इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग इस सवाल को जरूर याद रखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को आरंभ किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सही आंसर? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1 मार्च 1920, 1 मई 1920, 1 अगस्त 1920 या 1 दिसंबर 1920? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 अगस्त 1920। क्या हो जाएगा सही आंसर? सी, 1 अगस्त 1920। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा से। किससे हुआ? दांडी यात्रा से। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि दांडी यात्रा की शुरुआत किस कार्य से किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया गया? तो दांडी यात्रा। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता। किस समझौता को? गांधी इरविन समझौता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है डी, ए ह्यूम को। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ए ह्यूम को। और ये भी याद रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में। चलिए, आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया? तो इसका सही आंसर रहेगा लिट्टन ने। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया? तो लिट्टन ने। आइए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर रहेगा ए, 1916 में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट क्यों प्रेरित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्यों किया गया? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट प्रेरित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? तो खान अब्दुल गफर खान। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, खान अब्दुल गफर खान। नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, खान अब्दुल गफर खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10। पुनः समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ? तो इसका सही ए, गांधी जी और जिन्ना के बीच। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि पुनः समझौता किनके बीच, किनके माध्यम में संपन्न हुआ? मतलब ये दो आदमी थे, गांधी जी और जिन्ना के बीच। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस गठन किया गया था? इसका सही हंटर समिति, जो कि इसका सही आंसर रहेगा डी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए हंटर समिति। चलिए, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? इसका सही आंसर रहेगा ए, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? तो नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही आंसर 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में आने के बहुत ही चांसेज है। तो याद रखिएगा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। और ये कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कोई भी ठीक नहीं, 2024 में भी आ सकते थे। इसको भी याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? लॉर्ड हरगिल ने। किसने लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में प्रेरित हुआ? तो 1929 लाहौर में। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ? तो 1929 में। और कहाँ हुआ? तो लाहौर में। याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में हुआ? तो 1929। और कहाँ हुआ? तो लाहौर। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1934 ईस्वी में, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल ने। और 1913 ईस्वी में। कब किया? लाला हरदयाल 1913, जो कि सही आंसर है सी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया। हिंद स्वराज्य पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि हिंद स्वराज्य पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो इसका सेंस रहेगा एम.एन. राय, जो कि इसका सेंस है डी। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। कौन? सैयद अहमद खान ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका सेंस हो जाएगा दयानंद सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती। स्वराज्य दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा स्वराज्य दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो 1 मार्च 1932 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया। 1 मार्च 1932 ईस्वी को। आर्य समाज की स्थापना किसने की?
दयानंद सरस्वती ने। जी हाँ दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदौली। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदौली। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रेरित हुआ? तो सितंबर 1920। और कलकत्ता में कब हुआ था? सितंबर 1920। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में तुर्की। कब हुआ? 1930 में। कौन देश? तुर्की में। श्रमिक विवाद अधिनियम कब मनाया गया? 1929 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, श्रमिक विवाद अधिनियम कब मनाया गया? तो 1929 ईस्वी में। अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह। अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? मोपला विद्रोह। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? 1924 ईस्वी में। कब किया गया? 1924 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. राय ने। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो एम.एन. राय ने। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, 1915 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय में। गांधी जी प्रथम में भाग लिए नहीं, किस में लिए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे महात्मा गांधी। साइमन असहयोग किस वर्ष भारत आया? 1928 ईस्वी में। किस वर्ष? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1934 ईस्वी में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया। किसने दिया? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? मैकडोनाल्ड ने। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था कब? किसानों पर। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था किस पे? तो किसानों पे। टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? ओरावो में। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? जर्मनी में। जर्मनी में। तो जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जी नमस्कार दोस्तों और